अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा फेज 2 है फुटबॉल पास प्रिडिक्शन एनालिसिस का। अगर हम डायरेक्ट डाटा सेट एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएं तो इसमें टाइम स्टार्ट और टाइम एंड। सबसे पहले टाइम स्टार्ट और टाइम एंड दोनों मिली सेकेंड में, और ये रिप्रेजेंट करता है कि जो सेंडर ने जिस टाइम पे पास सेंड किया उसका टाइम और जिस टाइम पे पास रिसीव हुआ उसका टाइम। सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी रिप्रेजेंट करता है कि किसने पास सेंड किया और किसने रिसीव किया। X1 X2 X3 जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये वो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं उन प्लेयर्स के। जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या थे जिस टाइम पास सेंड हुआ या रिसीव हुआ। जो स्पेसेस खाली हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो प्लेयर्स उस टाइम पे मैच में नहीं थे। इसके अलावा 14 प्लेयर्स जो हैं वो टीम ए का हिस्सा थे, उसके बाद जो बाकी हैं वो टीम बी का हिस्सा थे। अगर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएं तो मैच सेग्रीगेशन हमने कैसे की थी। बेसिकली हमने सबसे पहले लिया था पहला पास, जो पहले सेकंड में हमें गिवन था कौन सा पास हुआ हमने सबसे पहले वो लिया। उसका हमने रिसीवर फाइंड किया। जब हमने रिसीवर फाइंड किया तो उस रिसीवर से हमने सेकंड पास करने कैलकुलेट करने की कोशिश की। इसमें दो चीज़ें माइंड में रखनी थी। पहली बात कि जो सेकंड रिसीवर है उससे अगला पास हमने फाइंड करना है, और दूसरी बात जो सेकंड जो रिसीवर था उसका जो वो अगर अब सेंडर बन गया तो उस सेंडर का जो टाइम है वो पहले सेंडर से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह हमने अगली टीम अगला पास भी इसी तरह थर्ड सेंडर को हमने चेक किया। ये सारे हमारे पासेस हमने एक मैच के लिए चेक किए। जब एक मैच कंप्लीट हुआ तो हमने इस मैच में जो भी पासेस हुए थे वो ओरिजिनल लिस्ट से उनको रिमूव कर दिया था। और इसी तरह हमने अगले मैच के लिए बाकी पासेस चेक करना शुरू किए थे। अगर हम इसके बाद देखें तो बिलाल नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। डाटा को हमने अंडरस्टैंड कैसे किया। बेसिकली ओबेरॉय का कोड हमने यूज़ किया था, और ओबेरॉय का कोड को फेज़ 1 में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। ये काम किस तरह करता है कि ये हमारे टारगेट ग्राफ के जो स्पेसिफिक टाइम विंडो के अंदर उसके फोटोज लेता है, और साथ ही साथ जो पैटर्न ग्राफ्स है उनकी भी लेता है। पैटर्न ग्राफ बेसिकली हमारे वो ग्राफ्स हैं कि पास किस तरह हुआ है, वो 1-1 हुआ है, 1-3-1 हुआ है, या किस फॉर्म में पास हुआ था। ये वो उस चीज़ को देखता है। ये जब दोनों चीज़ें देख लेता है उसके बाद वो टारगेट ग्राफ और अपना पैटर्न ग्राफ को दोनों को आपस में कंपेयर करता है। जब वो दोनों को कंपेयर करता है तो वो देखता है कि कितनी बार एक ग्राफ की अकरेंस हुई है, और उस बेस पे हमें बताता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, और इस तरह हमारा सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम चेंजेस की बात करें कि ओवरऑल के कोड में क्या हुई है, तो हमें ऐसा कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई, और वो कोड वैसे का वैसे ही हमारा बिल्कुल सही चल गया। अब हम असल में जो हमने प्रॉपर वर्किंग की है इस पूरे प्रोजेक्ट में हम वो देखते हैं। उसका पहले तो ओवरव्यू एक तरह से इस तरह है कि हमने जो सेग्रीगेशन की मैचेस के हिसाब से वो मेरे पिछले टीममेट ने उसने बता दिया है कि ग्रुप मेट ने कि किस तरह हमने सेग्रीगेशन हर मैच की उनको 14 मैचेस में हमने सेग्रीगेट कर दिया। उसके बाद जो हमारा स्टेप था कि वो उनको हमने टू टीम्स के अंदर किस तरह सेग्रीगेट करना है। उसमें लॉजिक ये थी कि एक टीम जो है वो प्लेयर 1 से लेके प्लेयर 14 तक एक टीम है। उसके बाद 14 टू ऑनवर्ड 28 वो बाकी टीम है। तो हमने उसको सेपरेट किया उन दो टीम्स में उसके तौर पे कि जिस तरह 14 तक टीम 1 बन गई और 14 ऑनवर्ड टिल 28 सेकेंड टीम बन गई। उनमें हमने पासिस देखे एक टाइम विंडो के अंदर के वो पासेस टीम 1 का जो प्लेयर है वो टीम 1 को ही दे रहा है। अगर इस तरह का कोई पास है जिसमें टीम 1 का प्लेयर टीम 2 को पास दे देता है वो एक इंटरसेप्टेड पासेस है। और उस इंटरसेप्टेड पास को हम किसी भी टीम में शामिल नहीं करेंगे, उसको हम रिमूव कर दिया हमने। फिर इसी बेस पर हमने ये जो हमने टीम्स में सारे सेपरेट कर दिया। उसके बाद हमारा स्टेप था कि हमने स्नैपशॉट्स क्रिएट करनी थी। एक स्पेसिफिक टाइम विंडो हमने सबसे पहले लिया। उस टाइम विंडो के अंदर हमने उनकी जितने भी पासिस हुए थे उनकी उस टाइम विंडो के अंदर इंटरवल्स क्रिएट हुए एक मैच के टोटल टाइम के अंदर। उसके बाद हमने उनकी स्नैपशॉट्स क्रिएट की। अब उन स्नैपशॉट्स को हमने कन्वर्ट करना था इस तरह के वो ओबराय की जो इनपुट रिक्वायरमेंट होती है उस तरह कन्वर्ट हो जाए। जिस तरह ओबराय इनपुट को लेता है टू नोड्स और उसके हिसाब से उसमें हमने पूरे जो हमारे स्नैपशॉट थे उनकी आउटपुट्स को कन्वर्ट किया ताकि और ओबराय की इनपुट को रिक्वायरमेंट को वो अडेप्ट कर लें। उसके बाद हमने पैटर्न पासेस इंप्लीमेंट किए जिसमें पैटर्न पासेस जिस तरह अली ने बताया 1-1 1-2 और 1-2 1 पास ये किस तरह के पासिस का पैटर्न है उसको डिफाइन करता है। अब ये दोनों जो पासिस हैं वो ओवरऑल लेगा लेगा एज एन इनपुट। ये दोनों टारगेट और पैटर्न ग्राफ इसको इनपुट लेगा और इनकी कितनी दफ़ा ये आपस में एग्जिस्ट करें, मतलब पैटर्न ग्राफ और टारगेट ग्राफ कितनी अक्रंस है एक प्लेयर की वो वाले पास करते हुए उस पैटर्न के पास करते हुए उसको नंबर ऑफ सोल्यूशन के तौर पे दे देगा। उसको हमने जो हमारे पास अब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आए हैं अब हम एक C++ कोड हमने उसके बाद इंप्लीमेंट किया जिसमें हम एस एफ एम एल लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम
इन सब ये जो हमारे पास सोल्यूशन ओबरॉय की है, ये इसको हम रिक्वायर्ड ग्राफ्स में इम्प्लीमेंट कर दें उन ग्राफ्स को देख के, ताकि टीम्स आगे इन ग्राफ्स को देख के अपनी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो अचीव कर सके। सबसे पहले ये एग्जांपल है एक टारगेट ग्राफ की, कि किस तरह एक ओबरॉय का कोड हमें इस तरह का टारगेट ग्राफ अपने इनपुट लेता है उसकी। इसमें सबसे पहले जो ऊपर है ये नंबर ऑफ प्लेयर्स है। ये हर प्लेयर का जिस तरह जीरो प्लेयर है इसका V1 नाम दिया गया है। इसी तरह इस जीरो का यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, मतलब इसने 4 पास क्रिएट किए, और ये वो 4 पासेस है। इसी तरह 1V2 का ये 4 पास है, और इसने अगले 1 1 12 इन ये इसका सेंडर और रिसीवर है, और इसने ये जीरो ने पहले 5 को रिसीव किया, इसी 5 ने इसका पास रिसीव किया, इसी तरह 1 का 12 ने इनने भी इसने भी 4 किया है। फिर 2 जो है 2 के इस तरह 6 पास हैं, वो सारे हमने इंप्लीमेंट कर दिए। ये ओबरॉय इस तरह इनपुट ले रहा था। इसके बाद ओबरॉय जो हमें इनपुट लेकर उसके बाद जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रहा है, ये उसकी एग्जांपल है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा डेटा जो हमने सारा कोड इम्प्लीमेंट किया है वो किस तरह किया है। कोड की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहला जो हमने फंक्शन बनाया वो डेटा को रीड कैसे करना है। डेटा रीडिंग में हमने सबसे पहले पासेस, ये हमने फंक्शन बनाया लोड पासेस फ्रॉम CSV। इसमें हम CSV फाइल से वो सारा डेटा रीड कर रहे हैं। सेकेंडली हमने मैथ सेग्रीगेशन का फंक्शन बनाया। इसमें हम मैथ सेग्रीगेशन में हम जिस तरह अली ने बताया कि हम एक पास को, स्टार्टिंग पास को ले रहे हैं, उसके बाद हम उस स्टार्टिंग पास को डाल देते हैं करंट रिसीवर में। वो उस स्टार्टिंग टाइम इंटरवल के लिए है, उसको हम जो उसका सेंडर है उसका हम रिसीवर ढूंढते हैं। उस रिसीवर के लिए अब वो रिसीवर सेंटर बन जाएगा। उस सेंटर के जो टाइम स्टैम्प होगा इस पास, अब वो आगे पास करेगा, और उस पास का जो टाइम स्टैम्प होगा वो पिछले पास से बड़ा होना चाहिए। वो वाली लॉजिक इंप्लीमेंट हुई है, और उसके बाद वो इसी तरह चेक करता रहता है। ये एक पूरे मैच के लिए वो इस तरह टोटली चेक करेगा, एक पूरे मैच के लिए। और इसको हम इंट मेन में 14 टाइम्स चलाएंगे, ताकि वो हमारे लिए 14 मैचेस के लिए इसी तरह मैच को सेग्रीगेट कर दे हर मैच के लिए। फिर हम सेपरेशन ऑफ टीम्स करेंगे। टीम्स की लॉजिक जिस तरह मैंने बताई कि 14 एक टीम में है, तो 0 से लेके 14 तक एक टीम में हो जाएंगे। फिर 14 ऑनवर्ड्स ग्रेटर देन 14 जितने भी होंगे वो सेकंड टीम में हो जाएंगे। इसी तरह उसने सेंडर्स के लिए भी ये लॉजिक लगाई, रिसीवर के लिए भी, और ये टोटली उसने टीम्स को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारी इम्प्लीमेंटेशन थी कि हमने फाइल्स बनानी है जो ओबरॉय की इनपुट की अडेप्ट कर ले, जो ओबरॉय की रिक्वायरमेंट है इनपुट की उसके मुताबिक फाइल बनानी थी। उसके लिए हम सबसे पहले एक टाइम विंडो लेते हैं। टाइम विंडो को हम एक स्पेसिफिक टाइम विंडो ले लेंगे, और उसमें हम उन दोनों टीम्स की जितने भी हमारे पास अब टीम सेपरेट हुई, अब उनके पासिस आए हमारे पास, उनको हम उन फाइल्स में कन्वर्ट कर देंगे जिसमें हमारे पास टारगेट फाइल्स आ जाएंगी। उनको फाइल्स में जिस तरह मैंने पीछे एक एग्जांपल ग्राफ दिया इस तरह के एक हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। इसका आउटपुट इसमें ये कन्वर्ट करता है मेक फाइल्स वाला। ये इस तरह के ग्राफ में कन्वर्ट कर देगा, और ये इनपुट ले लेगा ओबरॉय। अब जो हमारे पास मेक फाइल्स है वो इस वाले में कन्वर्ट कर देगी। ये हमारी मेन है। मेन में जिस तरह हमने बताया स्टार्ट में, ये इसको 14 टाइम्स चला रहा है ताकि हमारे पास 14 टीम्स सेपरेट हो जाएं। फिर हमारे पास ये टाइम विंडो सेलेक्ट कर रहा है इतने की, और उसके बाद दोनों टीम्स का हमारे पास टारगेट ग्राफ्स आ जाएंगे, सेपरेट टारगेट ग्राफ्स। और उन टारगेट ग्राफ्स को फिर ओबरॉय लेगा, वो हर पैटर्न ग्राफ के साथ उनको इम्प्लीमेंट करेगा, और फिर उनको हम SFML में देके ग्राफ्स बनाएंगे। अगर ग्राफ की कंपैरिजन की जाए तो हमने जो है वो ऑब्टेन किया था ओबरॉय कोड के इम्प्लीमेंटेशन से। हमने सी प्लस प्लस की एक लाइब्रेरी इस्तेमाल की थी जो एस एफ एम एल है, ताकि हमारे पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो हमने उसके सोल्यूशन लिया था और हमने वो जो ग्राफ्स बना लिए थे आगे। ये जो है उसका एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन है जो ओबरॉय कोड ने इम्प्लीमेंट किया था आगे। ये जो है कंपैरिजन बार ग्राफ है। अब इसमें जो है वो दो टीम्स जो हैं वो आपके वाई एक्सिस जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपका जो है नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितनी है, और जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपको बता रहा है कि पैटर्न ऑफ ग्राफ्स क्या है। इन दोनों में जो है अगर आप सिमिलैरिटी देखें, वो सिमिलैरिटी इसलिए आ रही है वो कोइंसिडेंटली हमारे टाइम विंडो के ही थ्रू हमारी सिमिलैरिटी आ रही है। ये जो ट्रांजिशन ग्राफ्स हैं ये जो हैं ये हमें बता रही हैं प्रोबेबिलिटी के जो है एक पैटर्न ग्राफ अपने अपने आप से या फिर किसी और पैटर्न ग्राफ से कितना सिमिलर या कितना डिफरेंट है। इसमें जो ट्रांजिशन ग्राफ और जो दूसरे ग्राफ्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका, आगे करें प्लीज़।
जो आपका रजिस्ट्री ट्रांजिशन ग्राफ है वो आपका जो है वो जो सेम पैटर्न वाले जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो सेम पैटर्न वाले ग्राफ्स होते हैं उनको जो है वो शो नहीं करता और बाकी सारा कुछ शो कर देता है। आगे, ये जो है वो टीम 1 के लिए था और ये जो दूसरा है वो हमारी टीम 2 के लिए है। एक स्टडी जिसने इन्फ्लुएंस किया था इस प्रोजेक्ट को कि 2010 में जो है जो स्पेन और नेदरलैंड्स का मैच हुआ था उसमें ये उन्होंने नोटिस किया था कि स्पेन का जो प्ले एरिया था वो बहुत डेंस था जिसकी वजह से उनके बहुत पासेस बन रहे थे और इसकी ही बुनियाद पे जो है उनको जो है वो विक्ट्री मिली थी। थैंक यू।